अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अपने घरों में खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक अल्लाह के फजलो करम से। तो जी वैसे तो ईद गुज़र चुकी है, लेकिन आज हमारी ईद की दावत है हमारे ननिहाल में, तो मैं जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ और बस मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये मेरा ईद ड्रेस था जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था और अपने बच्चों के साथ मैं जा रही हूँ। तो जी मैंने अभी रास्ते में से मिठाई का डब्बा वगैरह लिया, थोड़ा-सा कोई गिफ्ट वगैरह भी लिया, क्योंकि मुझे 2-2 घर जाना है, मेरी बहन के घर भी जाना है और मेरी नानी के घर भी जाना है। एनीवेज़ तो इतनी मिठाई और वो हार-फूल इतने महँगे हो रहे थे, गजरे, तो मैंने सोचा यार ये क्या चल रहा है, दिन-ब-दिन पाकिस्तान में महँगाई जो है वो इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि एक आम आदमी का शॉपिंग करना, कुछ खरीदना बड़ा ही मुश्किल हो गया। अल्लाह ताला बस हमारे मुल्क पे बहुत ज़्यादा करम करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज लोग महँगाई के तूफ़ान से तंग आ चुके हैं, बहुत सारे लोग रिज़्क़ की कमी से परेशान हैं। लिहाज़ा जो लोग चाहते हैं 7 नस्लों तक रिज़्क़ की कभी कोई कमी ना हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में कुरान करीम की एक आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बारे में बात करेंगे। हम इस आयत में छुपे राज़ों को आज दरियाफ़्त करेंगे और ये सीखेंगे कि इस आयत के ज़रिए इस महँगाई के तूफ़ान से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं और 7 नस्लों तक रिज़्क़ की कमी से कैसे महफूज रह सकते हैं। ये वजीफ़ा तकरीबन 70 औलिया इकराम का बताया गया मुत्तफ़िक़ का वजीफ़ा है और पाकिस्तान में और बिलख़ुसूस इंडिया में आज के इस अमल से बहुत से लोगों ने बादशाही ज़िंदगी हासिल की। आज के इस अमल को हर शख्स जिसको किसी भी किस्म की माली परेशानी है, वो इस अमल को कर सकता है। इसलिए बग़ैर किसी शक व शुबे के पूरे यकीन के साथ ये अमल करें, इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। बहुत से बुज़ुर्गान दीन इस आयत के अमल का वजीफ़ा किया करते थे, जिसकी वजह से उनके पास अल्लाह पाक की नेमतों की बहारें थीं। आप यकीन करें, मैं ख़ुद इस वजीफ़े को करती हूँ और वो सब कुछ मुझे मिला जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अल्लाह का शुक्र है, जिस मकसद के लिए मैंने पढ़ाई की थी अब तक 90% वो काम हो चुका और ज़िंदगी में जो कुछ सोचा भी नहीं था वो भी मिल रहा है। मेरी ज़िंदगी अब तक बदल चुकी है। ज़िंदगी की वो परेशानियाँ जो एक अरसे से चल रही थीं काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किलात ख़त्म करने का ये ख़ासुल ख़ास अमल है। रिज़्क़ में तरक्की और बरकत के लिए या कोई और काम जो बस से बाहर हो और कोई वसीला नज़र ना आता हो या किसी काम में आसानी या जल्दी मतलूब हो, तो भी आप इस अमल को कर सकते हैं। इस वजीफ़े को करने से आपके माल और दौलत में बरकत होगी। अल्लाह करीम ने अपनी नेमतों को ज़ाया करने से सख्त ममानियत फरमाई है। यानी जो लोग रिज़्क़ का एहतराम नहीं करते, खाना खाकर आधा खाना प्लेट में ही छोड़ देते हैं और फिर नाउज़ुबिल्लाह डस्टबिन वगैरह में डाल देती हैं ख़वातीन, यानी बर्तन धोते वक़्त, तो ये सख्त गुनाह है। इसलिए इस वजीफ़े की बरकत से जब अल्लाह ताला आपको नेमतें देना शुरू करेंगे, तो आपको बिल्कुल ज़ाया नहीं करना और अल्लाह के नेक कामों में आपको सर्फ़ करना होगा, सदका खैरात करना होगा। ठीक है जी? तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि इस आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब क्या है। तो ये कुरान करीम की सबसे पहली सूरत सूरह फ़ातिहा की आयत है। तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते हैं और सिर्फ़ अल्लाह से ही मदद चाहते हैं। तो ये आयत हमें बताती हैं कि हमें सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और सिर्फ़ अल्लाह से ही मदद मांगनी चाहिए। लेकिन इस आयत में क्या राज छुपे हैं? तो इस आयत में जो राज छुपे हैं वो ये हैं। नंबर 1, जब हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो वो हमें मुश्किलात और परेशानियों से निजात अता फ़रमाता है। नंबर 2, ये कि जब हम सिर्फ़ अल्लाह से मदद चाहते हैं तो वो हमें रिज़्क़ की तंगी और कमी से महफूज रखता है। नंबर 3, तीसरा राज़ ये है कि जब हम अपने अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह की ही मदद मांगते हैं तो वो हमें तंगी के खौफ से महफूज रखता है। अब हम ये सीखेंगे कि हम इस महंगाई के तूफ़ान से इस आयत की बरकत से कैसे निकल सकते हैं और 7 नस्लों तक रिज़्क़ की कमी से कैसे महफूज रह सकते हैं। तो किसी भी नमाज के बाद बावुज़ू हालत में एक ही जगह तन्हाई में बैठ जाएं और 1000 मरतबा इस आयत को पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लगा लें, दुरूद इब्राहिम हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें जो आप ईज़ी होके पढ़ सकते हैं। और ये अमल इतनी दिलजोई और यकसोई के साथ करें
कि आपकी आँखों में आँसू आ जाएँ और फिर अल्लाह ताला से जो भी आपकी मुराद है वो गिड़गिड़ा कर माँगें। इंशाअल्लाह आपके हालात बदलना शुरू हो जाएँगे। ये अमल आपको जब तक करना है जब तक आपको अंदाज़ा ना हो जाए कि आपके हालात बदल गए हैं, और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप खुद कहेंगे कि मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होने लगी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो हमारी प्लेट में जब खाना रखा होता है तो पेट तो हमें नहीं बताता ना कि हम खाना खा रहे हैं कि बस मेरे पेट में अब गुंजाइश नहीं है। हमारा दिल, हमारा दिमाग हमें एक वो देता है, एक कहना है चाहिए हॉर्न बजाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, हमारा पेट भर गया है अपना, ठीक है। एक हिस्स होती है जिससे हमें महसूस होता है। तो पेट की तो कोई आवाज़ नहीं होती है, लेकिन दिल की आवाज़ होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा पेट भर चुका है। इसी तरह जब ये आप आयत का विर्द करेंगे ना रोज़ाना, तो फिर आपको खुद ऐसा लगेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं और हो रही हैं, आपके सारे बिगड़े हुए काम सँवरने लगे हैं। तो यकीन करें, इस आयत को पढ़ने से अल्लाह ताला भरपूर मदद करते हैं हमारे हर बिगड़े हुए काम, हर परेशानी में, और अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बेइंतहा की बरकत अता फ़रमा देते हैं। तो मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स में इज़हार कीजिएगा, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, और अगर बहुत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह प्यारी-प्यारी वीडियो लेकर आती हूँ, बड़ी मेहनत से मैं आप सबके लिए ये वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब करें और मुझे पहुँचाएँ जल्दी से कामयाबी की बुलंदियों तक। तो देखें, मैंने आपसे कई दफ़ा बोला है कि मेरा ये जो चैनल है मैंने किस मजबूरी की वजह से बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सारे वज़ाइफ़ भी पढ़ती हूँ, नमाज़ें भी पढ़ती हूँ, लेकिन इसके साथ-साथ मैं इस काम में भी लगी हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के साथ मिलकर थोड़ा उनका हाथ बटा सकूँ। अच्छा, ये कहानी जो मैं अक्सर आपको बताती हूँ ना अपनी लाइफ़ की, तो मैं ये आगे जाके इंशाल्लाह ज़रूर एक दफ़ा फिर शेयर करूँगी कि मुझे ऐसी कौन-सी नीड है जिसकी वजह से मुझे ये चैनल खोलने पर मजबूर होना पड़ा, ठीक है। ये मेरा कोई शौक़ नहीं था, लेकिन बस मुझे जॉब करने का बहुत शौक़ है। मतलब घर बैठ के चार दीवारी के अंदर, मैं कहती हूँ ख़वातीन जितना भी हो सके घर बैठकर ही काम करें और अपने हस्बैंड का, अपने वालिद का, अपने भाइयों का साथ दें। मैं ये नहीं चाहती कि घर से निकल के औरतें कमाएँ। अल्लाह ताला सबके भाइयों को, बेटों को, उनके शौहरों को इतना अता फ़रमाए कि औरत को बाहर निकल के नौकरी करने की ज़रूरत ही ना हो। लेकिन मैं चाहती हूँ घर में बैठ के आप अपने वक़्त को ज़ाया ना करें और किसी न किसी काम में ऐसा करें कि आपको 4 पैसे कमाने की मतलब एक वो आ जाए आपके अंदर। तो यकीन करें, जब औरत घर बैठ के कमाना शुरू होती है और अपनी फ़ैमिली का साथ देती है, तो उसको खुद भी बहुत अच्छा लगता है और बड़ा प्राउड सा होता है उसको अपनी ज़ात पर कि वो भी अपनी फ़ैमिली के काम आ सकती है, और घर वालों के लिए तो है ही फिर अच्छी बात। तो ये समझने की बातें हैं, कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग नहीं। तो एनीवेज़, अब मैं अपनी बहन के घर आ गई हूँ और वहाँ पे खाना-शाना खा के, और फिर ये केक-शेक कट रहा है, क्योंकि अभी जो मैंने केक ख़रीदा था और ख़ाला की घर की मिठाई वग़ैरह ख़रीदी थी, इसी बारे में बता रही थी। हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि अल्लाह अपना फ़ज़्ल व करम अता फ़रमाए हमारे मुल्क पे ख़ुसूसन, आमीन सुम्मा आमीन, और महंगाई बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो कोशिश कीजिएगा, जो भी मैं वज़ीफ़े बताती हूँ आपको और जो आज मैंने बताया है, और इस्तग़फ़ार ये तो लाज़मी पढ़ा करें। इस्तग़फ़ार तो ऐसी चीज़ है कि रिज़्क़ इतना आता है ना कि आपका गुमान भी नहीं होगा, अल्लाह आपको वहाँ से अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो बस यहीं से अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं तो आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए मौज़ू के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।